नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन होता है और जितने भी मेरी पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी में विज़िट करती है, वो फीमेल पेशेंट्स मुझसे उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैम कि जो हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, क्या ये होना नॉर्मल होता है और वाइट डिस्चार्ज होना क्यों होता है और इसके कारण क्या होते हैं और इससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो मैं अपनी वो फीमेल पेशेंट्स या फिर उन फीमेल्स तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल होना कॉमन होता है। कुछ केसेस में ये एबनॉर्मल हो सकता है। अब वो एबनॉर्मलिटी की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है। वाइट डिस्चार्ज पानी या फिर म्यूकस से बना होता है जो कि चिपचिपा हो सकता है, म्यूकोइड हो सकता है और उसमें कुछ बैक्टीरियल्स की सेल्स या फिर बैक्टीरियाज या फिर वजाइना की कुछ सेल भी आ सकती है। इन सब चीज़ों से बनता है वाइट डिस्चार्ज। अब वाइट डिस्चार्ज अगर 2 से 5 ml आपको हो रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और अगर उसका जो कलर है वो वाइट है तो भी वो बहुत ज़्यादा कॉमन या फिर नॉर्मल है। कुछ केसेस में कुछ फिजियोलॉजिकल उसमें केसेस होते हैं जिन केसेस में महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही सामान्य बात होती है। वो चीज़ें होती है जब कोई महिला उसका ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है, मतलब उसका अंडा रिलीज हो रहा है, या फिर एक महिला प्रेग्नेंट है उस टाइम पर भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर पीरियड्स के आने का जो टाइम होता है, पीरियड्स से आने का जो पहले का जो समय होता है उस टाइम पर भी वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही सामान्य हो सकता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल टाइम है, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एक महिला की बॉडी में जब वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही सामान्य बात होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये सामान्य सी जो हमारी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं इनसे अलग अगर कुछ सिचुएशन है तो क्या आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है और वो एबनॉर्मलिटी आप अपने वाइट डिस्चार्ज में कैसे पहचानेंगी। तो अगर किसी भी महिला को वाइट डिस्चार्ज के साथ जो वाइट डिस्चार्ज का कलर है वाइट ना होकर वो हरा हो गया है, येलो हो गया है, तो आप पहचान जाइए कि आपकी जो वाइट डिस्चार्ज है आपकी वजाइना में या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है वो आपको हो सकता है, उसकी वजह से जो डिस्चार्ज का कलर है येलो या फिर ग्रीन हो गया है। वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको वजाइना में खुजली हो रही है या फिर बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आप जब अपनी वजाइना को क्लीन करती है तब भी आपको उस पार्ट पे खुजली महसूस होती है, तो इसका मतलब है वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द भी रह सकता है। कमर दर्द के साथ आपको कभी कभी फीवर भी महसूस हो सकता है और डिस्चार्ज अगर आपको रेगुलर ही रहता है, मंथ में आपको पीरियड्स के बाद भी, पीरियड से पहले भी और ओव्यूलेशन से पहले या बाद में पूरे महीने आपको अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या बनी रहती है, 5 ml से ज़्यादा अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। आपकी जो बच्चेदानी है, आपकी वजाइना में या फिर आपके सर्विक्स में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको वो समस्या आ रही है। तो अब हम बात करेंगे कि अब आपको अगर एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो भी रहा है तो आप उससे कैसे बचाव कर सकती है, ऐसी क्या चीज़ें आप अपना सकती है जिससे आप अपने वाइट डिस्चार्ज को ठीक कर सकती है नेचुरली। तो सबसे पहले आप अपना एक नियम बना लीजिए कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकती है। जब भी आप यूरिन पास करने जाती है तो वजाइना को अच्छे से ठंडे पानी से क्लीन कीजिए, उसको वाटर के स्प्लैश से अच्छे से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के साथ आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं आप उनकी भी हाइजीन मेंटेन करके रखिए। कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ कीजिए, अच्छे से धूप लगाइए अपने कपड़ों में, अपने अंडरगारमेंट्स में अच्छे से धूप लगाइए। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखिए और बिल्कुल साफ़ रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ फूड रेमेडीज़ आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन आपको नेचुरली उन फूड रेमेडीज़ से कम हो सकता है। ऐसा ही है कि अगर आप कर्ड डेली या तो ब्रेकफास्ट में आप खा सकती हैं या लंच में आप खा सकती हैं, कर्ड एक बाउल कर्ड आपको डेली लेनी है।
कर्ड के अंदर बायोम्स होते हैं, वो आपकी जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर पीने से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। थर्ड है कि अगर वजाइना के आसपास आपको खुजली या फिर जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप वहाँ पर कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। अपने वजाइना को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन रखिए। अगर आप कॉन्डोम यूज़ करती है, अगर आप टैम्पून यूज़ करती है, उसकी वजह से आपको जलन हो रही है तो ये भी होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो इससे भी आप यूज़ करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए। अगर आप योगासन करेगी तो योगासन से क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही योगासन है, आप भद्रासन कर सकती है, आप मत्स्यासन कर सकती है। तो कुछ योगा आप कर सकती है और आप ब्रिस्क वॉक कीजिए कि आप आधे घंटे के लिए बहुत तेज़ी से चलिए या फिर थोड़ी बहुत रनिंग आप कर सकती है। इससे भी आपका जो इन्फेक्शन है वो दूर रहेगा और आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और अपनी डाइट में एक हेल्दी बैलेंस डाइट, आपको पूरे न्यूट्रिशन मिलने आपकी बॉडी को बहुत आवश्यकता है, तभी आपकी बॉडी जल्दी से इन्फेक्शन से लड़ती रहेगी और आप हेल्दी रहती रहेगी। तो अगर आप वाइट डिस्चार्ज से सफ़र कर रही है और बहुत लंबे समय से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, एक बार ख़त्म होता है फिर से आ जाता है और आपके वाइट डिस्चार्ज में स्मेल भी आती है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा से कंसल्ट कर सकती है या फिर आप भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम से ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हो। और आप इस तरह अपना वाइट डिस्चार्ज, जो कि कभी कभी बहुत ही इरिटेट कर देता है एक फ़ीमेल को, बहुत ही ऑकवर्डनेस या फिर उसमें इन्फेक्शन की वजह से जलन या फिर खुजली से बहुत एक महिला परेशान हो जाती है, उससे छुटकारा पा सकती हो। धन्यवाद।